आज स्कूलों को बंद किया जा रहा है। 5000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जो कि आगे 27,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के लिए चिन्हित किया गया है। और साथियों, यह बंद तब किया जा रहा है, मर्ज तब किया जा रहा है जब हमारी राज्य, हमारी देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हर कोई पढ़ना चाह रहा है, हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है, स्कूल की ओर भेजना चाह रहा है, तब यह स्कूल बंद हो रहा है, मर्ज हो रहा है। क्या अब शिक्षा पहले की अपेक्षा बेहतर होगी या फिर बदतर होगी? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं कैन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, एक समय था, यही राज्य था, यही देश था कि हमारे यहाँ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, हर बच्चे को शिक्षित करने के लिए, हर परिवार में शिक्षा स्तर को सुधार करने के लिए तमाम योजनाएं लाई जाती थी। यहाँ तक कि जिनके घर की आर्थिक स्थिति नहीं सही थी, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्री शिक्षा देने की बात हो रही थी और फ्री शिक्षा दी भी जा रही थी हमारे राज्य और हमारे देश में। और एक नारा भी हमारे राज्य में शुरू हुआ था, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। इसके माध्यम से शिक्षा हर घर तक पहुंची थी, हर बच्चे शिक्षित होना शुरू हुए थे और हमारे राज्य, हमारे देश में शिक्षा स्तर सुधार होने लगी। हर कोई पढ़ना चाह रहा था, देख करके कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे, वह पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे। इस तरह से हमारे देश में बहुत शिक्षा स्तर में बदलाव हो गया था। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, जिस समय बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उस समय हमारे राज्य में शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यानी कि अब यह हो रहा है कि जिस भी प्राइमरी स्कूल में 50 बच्चे से कम होंगे, उस स्कूल को दूसरे जगह मर्ज करके चलाया जाएगा। लेकिन इस पर अब सवाल ये बन रही है, क्या इस तरह से दूसरे जगह मर्ज करने से क्या शिक्षा स्तर में सुधार होगा या फिर सरकार बिजनेस करने की काम करेगी? साथियों, मैं सत्यता आज ये बता दूं कि अभी भी यह है कि बहुत से गांव, बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर वह उनके गांव में उनके बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी, प्राइमरी स्कूल नहीं रहेगी, तो मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत से लोग अपने बच्चे को दूसरे गांव में, दूसरे स्कूल में पढ़ाने को नहीं भेजेंगे और कम उम्र में अपने बच्चे को काम करवाने लगेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस बच्चे के माता पिता शिक्षित नहीं हैं और यही सोचेंगे कि नज़दीक में स्कूल था तो पढ़ रहे थे, अब दूर में कौन भेजेगा, पढ़ने से क्या हो जाएगा, मैं अशिक्षित हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इस तरह से हमारे बच्चे भी होंगे, क्योंकि वह माता पिता अशिक्षित है, उनको नहीं पता शिक्षा ग्रहण करने से क्या बदलाव होगा। और साथियों, इस पर मैं जानता हूँ बहुत से लोग ये टिप्पणी करेंगे, जब अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो उसमें सरकार की क्या गलती है? मैं उनको बता दूं, सरकार की पूरी तरह से गलती है, क्योंकि जिस प्रकार से एक परिवार का एक मुखिया पूरे परिवार का मालिक होता है, उसी तरह से एक राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का सरकार पूरे राज्य की जनता का मालिक होता है। अगर राज्य में राज्य की जनता की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा कराने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी एक मुखिया की होती है। उसी तरह से अगर राज्य के बच्चे, गांव के बच्चे अपने गांव में पढ़ना चाहते हैं, तो ये दायित्व बनता है कि सरकार की कि उस बच्चे को उस गांव में शिक्षित करने के लिए व्यवस्था किया जाए। साथियों, ये बताइए, एक तरफ हमारे राज्य की सरकार ये दावा करती है कि आने वाले समय में हम इकोनॉमिक में 1 ट्रिलियन पहुँचेंगे। बताइए, जब हमारे राज्य की आय 1 ट्रिलियन पहुंचने वाली है, तो क्या हम 49 बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे? जब नहीं पढ़ा पाएंगे तो इस तरह से जो आप दावा कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की, क्या इस तरह से विश्व गुरु बन पाएंगे? जब आप 49 बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, विश्व गुरु कैसे बन पाएंगे? विश्व में अभी भी ऐसे देश हैं कि आप 49 को छोड़िए, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्रेन रोज चलाते हैं, जो कि ये सत्य है। साथियों, विश्व में एक देश है जापान, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। जापान में एक स्टेशन था, यहाँ पर कोई यात्री ट्रेन में बैठने के लिए नहीं आते थे, जिसके बाहर रेलवे विभाग ने सोचा कि जब यहाँ यात्री नहीं आते हैं तो यहाँ पर ट्रेन का संचालन बंद कर दिया जाए। लेकिन वहाँ देखा गया कि एक लड़की आखिर में ये रोज़ आती क्यों है? जब इसको पता है कि यहाँ ट्रेन नहीं रुकती है तो आती क्यों है? लड़की से पता लगाया गया तो यह जानकारी मिली कि लड़की बेहद गरीब है और इसी ट्रेन के माध्यम से अपने स्कूल को जाती थी। जिसके बाद रेलवे ने यह फैसला लिया, जापान रेलवे ने यह फैसला लिया कि जब तक यह गरीब बच्ची पढ़ेगी तब तक यहाँ ट्रेन रुकेगी और आएगी भी। देखिए, एक तरफ एक बच्ची के लिए पूरा ट्रेन चला रहा और वहीं हमारा राज्य दावा करने वाला 1 ट्रिलियन 49 बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। मैं आपको बात बता दूं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। हमारे यहाँ शराब की बात मैं करता हूँ, शराब पूरा धुआंधार बिक्री हो रही है। सरकार इस तरह से फ़ायदा हो रही है गवर्नमेंट की कि 500 मीटर पे लाइसेंस दे रहा है। बताइए, सबको मालूम है, सरकार को भी मालूम है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी कि जहर है, फिर भी कमाई ज़्यादा हो रही है तो 500 मीटर पे लाइसेंस दे रही है। इस तरह से हमारे
राज्य हमारे देश की व्यवस्था है। मैं बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी पार्टी को कह रहा हूँ। जो भी पार्टी हमारे देश में आई है वो आम लोगों को केवल लूटने का काम किया है, आम लोगों को बर्बाद करने का काम किया है। ऐसा मेरा कहना ये नहीं है कि केवल बीजेपी कर रही, ये बहुत सी पार्टियाँ की हैं। वहीं देखिए, अगर शिक्षा इस तरह से शिक्षा को देने के लिए व्यवस्था की जा रही है, वहीं जो लोग शिक्षित हुए हैं उनके लिए भी व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही, उनको रोजगार देने के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही। प्रयागराज में देखिए कितनी तड़कती धूप में जो है बच्चे विद्यार्थी जो है मांग कर रहे हैं एक रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए, कि आगे हमारी रोजी रोटी चले, मुझे रोजगार दीजिए, मुझे योग्यता के अनुसार रोजगार दीजिए। लेकिन उनको रोजगार भी नहीं दिया जा रहा। तो साथियों, यह थी कुछ आज की हमारी मेन पॉइंट। इस पर मैंने आपको अपनी वीडियो में एनालिसिस कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त। मिलते हैं एक नई मुलाकात, नई वीडियो के साथ।